हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं साइंस के, जीके के, रीजनिंग के, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। साइंस के 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु हिलने लगती है, यदि कोई वस्तु हिलने लगती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण नहीं होता है। कैसे दोस्तों? यदि कोई वस्तु हिलने लगती है और बिल्कुल भी घर्षण नहीं होता है तो क्या होता है? ठीक है दोस्तों, देखिए आपको पता होगा, अगर कोई वस्तु है कहीं जाके रुकेगी तो वह घर्षण के कारण ही रुकती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ बोला है कि यह कोई वस्तु हिलने लगती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण नहीं लगता है तो क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। वस्तु कभी रुक नहीं सकती, वस्तु तुरंत रुक जाती है, वस्तु कुछ समय के बाद रुकती है, या वस्तु उड़ने लगती है। बताओ दोस्तों, तो हमको लगता है इसका उत्तर ये वाला होगा, क्योंकि जब घर्षण नहीं लग रहा है तो वस्तु कभी रुक नहीं सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई वस्तु हिलने लगती है, बिल्कुल घर्षण नहीं लग रहा है, तो हमारा उत्तर होगा वस्तु कभी रुक नहीं सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर पहला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति जिसका भार 70 केजी है। कितना है? 70 केजी। एक व्यक्ति जिसका भार 70 केजी है, वह लिफ्ट से नीचे आ रहा है। कहाँ दोस्तों? नीचे आ रहा है। भार उसका 70 केजी है और वह लिफ्ट से नीचे आ रहा है, तो लिफ्ट से तार टूटने की स्थिति में, लिफ्ट से तार टूटने की स्थिति में व्यक्ति का भार क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए पहले समझते हैं। अगर वह वेग से ऊपर या नीचे आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ए त्वरण से ऊपर जाएगा तो मान क्या होगा? बढ़ेगा। और त्वरण से ही नीचे आएगा तो मान क्या होगा? घटेगा। वेग से ऊपर नीचे अगर जाता है, वेग से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये त्वरण से ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा और त्वरण के साथ नीचे आएगा तो घटेगा। और क्या? अगर रस्सा टूट जाए, अगर रस्सा टूट जाए तो मान क्या होगा? 0 होगा। अगर रस्सा टूट जाए तो मान क्या होगा? 0 होगा। जो यहाँ दिया है कि लिफ्ट से तार टूटने की स्थिति में व्यक्ति का भार क्या होगा? तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ लिफ्ट से तार टूट गया यानी रस्सा टूट गया तो भार क्या होगा? 0 होगा। वेग से ऊपर नीचे जाएगा कोई परिवर्तन नहीं, त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो मान बढ़ेगा, त्वरण से नीचे आएगा तो मान घटेगा, और रस्सा टूट जाएगा तो मान क्या होगा? 0 होगा। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगले पे चलते हैं, इसका उत्तर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाता है, तब जल की दी गई मात्रा का आयतन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, जैसे
आपको पता होगा कि 4 सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, 4 सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम। और आयतन क्या होता है? न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, 4 सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। और 0 डिग्री पर जल का आयतन अधिकतम और घनत्व न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, 4 डिग्री पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, आयतन न्यूनतम होता है। और 0 सेंटीग्रेड पर यानी 0 डिग्री पर जल का आयतन अधिकतम होगा और घनत्व क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? जब जल का तापमान 0 से 4 तक बढ़ा दिया जाए, यानी 0 से 4 तक बढ़ा दिया जाए, तब जल की मात्रा, यानी 0 पे था 4 तक बढ़ाए तो जल की मात्रा का आयतन, और 4 सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा घट जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे? 0 से 4 तक बढ़ा दिया जाए तो तब जल की दी गई मात्रा का आयतन क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि आयतन जो होता है 0 सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है और घनत्व 4 सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो 0 से 4 तक जाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग शराब, दवाइयां बनाने और वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग शराब, दवाइयां बनाने और वायुयानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एथिल अल्कोहल का। ठीक है दोस्तों, यही हमारा पीने वाला अल्कोहल है। पीने वाला अल्कोहल क्या है? एथिल अल्कोहल। और ये मिथाइल अल्कोहल कैसा है? जहरीला अल्कोहल है। कैसा है? जहरीला। मिथाइल अल्कोहल कैसा अल्कोहल है? जहरीला अल्कोहल है। इसी को वुडनेफिया भी कहते हैं। इसी को वुडनेफिया भी कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को। और एथिल अल्कोहल क्या है? पीने वाला अल्कोहल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी वाला। इसका उपयोग शराब, दवाइयां और वायुयानों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिल अल्कोहल का, जो हमारा पीने वाला अल्कोहल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिथाइल अल्कोहल क्या है? जहरीला अल्कोहल है और इसे ही हम वुडनेफिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बोलिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? इसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। किसको? फिनॉल को। किसको? फिनॉल को। फिनॉल को क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल। यानी कार्बोलिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिनॉल को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एसिटिक अम्ल कहाँ होता है? विनेगर यानी सिरका में। ठीक है दोस्तों, एसिटिक अम्ल कहाँ होता है? सिरका, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? विनेगर। इसी को हम क्या कहते हैं? विनेगर, यानी सिरका में। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ होता है? टमाटर में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और इथेनॉल क्या होता है? पीने वाला अल्कोहल। पीने वाला अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और कार्बोलिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? फिनॉल को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। एसिटिक अम्ल सिरका यानी विनेगर, ऑक्जेलिक अम्ल यानी टमाटर में, इथेनॉल पीने वाला अल्कोहल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो यम सेल में मौजूद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसमें पूछा है कि यम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आपको पता होगा के यल यम यन, ये पता होगा, के में 2, यल में 8, यम में 18 पता है, और यन में 32। ये सूत्र होता है 2n स्क्वायर, यही सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो के में 2, यल में 8, यम में 18, और इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो यम सेल में मौजूद होती है। तो यम सेल में कितने, यम सेल में 18, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, यम सेल में कितने होते हैं, 18, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सब्जियां खराब होती हैं, सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। सब्जियां खराब होती हैं, क्यों खराब होती हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, यानी उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, पानी, पानी होता है। क्या होता है, पानी। सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पानी होता है। आपको इसको डायरेक्ट याद रखना होगा, सब्जियां खराब इसीलिए होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि तीन समान गुणों वाले तत्वों के समूह की डोबीरिनर ने क्या नाम दिया। आपको पता होगा, आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे, तो डोबीरिनर ने त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम, त्रिक नियम। और यही पूछा है कि तीन समान गुणों वाले तत्वों के समूह के डोबीरिनर ने क्या नाम दिया था, उसका नाम था त्रिक। क्या नाम था, त्रिक। और आपको अच्छे से पता होगा कि डोबीरिनर ने त्रिक का नियम दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान देना कि नहीं है पूछा है, इनमें से कौन अम्ल की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कर देते हैं। आपको पता होगा ABR BRB, जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे पक्का पता होगा, ABR BRB। ए का मतलब एसिड, बी का मतलब ब्लू, आर का मतलब रेड। यानी अम्ल जो है, अम्ल लाल को, अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल, और बेस यानी क्षार जो है लाल को क्या कर देता है, नीला। ठीक है दोस्तों, ABR BRB, ABR से अम्ल नीले को लाल कर देता है, BRB क्षार लाल को नीला कर देता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सही है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो कि हमारा पहला वाला सही है। और पूछा है कि विशेषता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है, ये गलत लिखा है, यहाँ खा होना चाहिए, बा लिखा है। इनका स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल इनका स्वाद खट्टा होता है। वे जरा में ये गलत है, वे आयन उत्सर्जित करते हैं। नहीं भैया, ये आयन नहीं उत्सर्जित करते, यही ऑप्शन गलत होगा। और चौथा है, वे क्षारों के साथ रहकर अपक्रिया करके लवण और जल, जस लिखा है, ये जल होगा, कि वे क्षारों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, यानी हमारा उत्तर सी वाला होगा, जो कि ये गलत है कि ये आयन उत्सर्जित करते हैं। नहीं, ये आयन उत्सर्जित नहीं करते हैं, यही वाला गलत होगा। यानी हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर हमारा सी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा है विशेषता नहीं है, यानी सी वाले में जो लिखा है वो विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि समूह 17 का कौन सा तत्व, समूह 17 का कौन सा तत्व पृष्ठ, पेयजल, वाहिकमत, औद्योगिक अपशिष्ट और स्विमिंग पूल और बैक्टीरिया दामरस का निराकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए, औद्योगिक का निपटान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हम लोग लाल द्रव कहते हैं। ब्रोमीन को क्या कहते हैं? लाल द्रव। आयोडीन चमकीला होता है, आयोडीन कैसा होता है? चमकीला। और ब्रोमीन को हम लोग लाल द्रव कहते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग क्या कहते हैं? लाल दवा। और ब्रोमीन को लाल द्रव कहते हैं। आयोडीन चमकीला होता है और इसका उत्तर क्या होगा? क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू।